26 जनवरी गणतंत्र के दिवस पर उपस्थित सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज जो 26 जनवरी के दिन पंचायत प्रांगण में जितने उपस्थित आकर करके अपना अपना जो विचार मुखिया और सरपंच के रखे, हम बहुत खुशी और बहुत सराहनीय लोग करते हैं। ऐसे ही विचार होना चाहिए और अपना अपना मान, अगर हमने गलती भी होता है तो उसको सुधार के लिए जो जनता का काम, बहुत उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बड़ी खुशी के साथ अगर हमने किसी तरह का अगर काम में अगर आलसीपन या कोई गलत काम हो या कुछ पैसे की मांग हो या गलत निगाह से फैसला हो तो हमें वो सशक्त कर करके हमको इसके लिए कहते हैं। तो बड़ी बधाई मैं उन लोगों को। आज उपस्थित जितने महानुभाव हैं 26 जनवरी के बारे में, संविधान के बारे में कहे, जो आज जो इस देश को नाथ या बेटा कहे, आज हमारा स्वतंत्रता सेनानी जो चले गए और आज जो है चारों दिशा बॉर्डर पर जो अभी सेना लोग तैनात हैं, निस्वार्थ भाव से उन्हें कोई ममता रहे कि देश केवल भारत माता को आन बान शान और गौरव रखने के लिए अपना प्राण निछावर करने के लिए, चाहे किसी समय हो, रात्रि हो, 4 बजे भोर हो, दिन हो, दोपहरिया हो, किसी समय वो तैनात है। उनका पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता रहूंगा। रह गया भारत, मुझे कुछ ऐसा है कि 55 साल से कुछ हमको अनुभव है। क्या मेरा देश था और इतिहास के माध्यम से सुनता था कि यह हिंदुस्तान सोने के पिंजरा कहा जाता था। यहाँ पर काशी का विश्व मंदिर, राम मंदिर या बहुत सा ऐसा मंदिर था जो अंग्रेज यहाँ के सारा धन लेकर के चला गया। आज भारत कंगाल हो गया। हम अपने उम्र में देखे हैं कि मुझे खाने के लिए दोनों शाम खाना नहीं था, तन पर वस्त्र नहीं था, पैर में जूता नहीं था। जमींदारी जो था इतना दब रहा था कि न हमारी इज्जत रहा, न मुझे खाने का स्वतंत्रता, न पीने का स्वतंत्रता, न बैठने का स्वतंत्रता। तबाह में शाही नाच में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन आज उन स्वतंत्रता सेनानियों और उन जो शहीद माताओं का पुत्र भारत माता को शहीद होकर के आज आजाद किए, आज हम कहाँ हैं? हमारा पैर धरती पर है लेकिन सर जो है हमारा चंद्रमा पर है। आज इतने अंतराल में हम कितना आगे बढ़ गए हैं, इसका खुद ही आप सोच सकते हैं अपने जीवन में कि कल क्या थे। आज 75 वर्ष के अंतराल में कितना हम आगे बढ़ गए। शिक्षा का विकास, विज्ञान का विकास, कृषि का विकास, खेल का विकास, सांस्कृतिक मंच का विकास, कितना जागरूक हो गए, कितना विकास किया, इसका वर्णन हम कर रहे हैं और करेंगे ही। अब रह गया सरपंच का क्या कर्तव्य। बड़ी शौक और श्रद्धा से लोगों ने मुझे जिताया है। हमारा सब कोई हम सब में है। हमारा न कोई जात है, न कोई दोस्त है और न कोई मेरा अपना है। मुझे न्याय प्रिय है। न्याय के चलते मेरा पोस्टमास्टर में शरीर के जाएगा तो ये मैं हंसते हंसते खुशी। न्याय जो है, न्याय से ही सब कुछ होता है। न्याय अगर जहाँ घर में नहीं है वह घर बिगड़ा हुआ है। अगर गांव में न्याय नहीं है वह गांव का अस्तित्व ठीक नहीं है। और आपका प्रखंड में है तो ही आ रहा है, जिला में है। आज क्यों इतना सब कुछ होते हुए भी आज हमारा जितना जो है कर्मचारी से ले करके कुछ बड़े पदाधिकारी तक जो है सब घुसखोर, कोई काम सुनने वाला नहीं है। मुखिया जी भी काम करने जाते हैं तो 30 और 35% लगता, पूछ सकते हैं।
मैं एक तो छोटा सा काम करवाया था, उसमें 33% खर्च हो चुका था। कहाँ खाली नहीं। आज कर्मचारी को लीजिए, दाखिल खारिज करने के लिए जाइए, भाई के बीच में राजस्व भुगतान, हम देश के लिए जो हम किसान है तो हमको तो रसीद कटाना है, देने के जाते हैं, लेकिन वो बात कर दे रहा है, बंटवारा नहीं करेंगे, 50,000 रुपया चाहिए। लेकिन उनको भी शांत करने के लिए प्रखंड के मुखिया सभी और प्रखंड के सरपंच है तो तुरंत हम उनको धूरी का सामान उड़ा दे सकते हैं, लेकिन सब हमें सहयोग देता। कहाँ जाएगा घूसखोर, सबको हम पता चलाने के लिए हम तैयार हैं। मैं आप लोग से प्रेम पूर्वक आग्रह करता हूँ, जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो अपने अपने हम अपने गांव की बात कहते हैं। जो देख रहे हैं कोई बोलता नहीं है, क्यों नहीं बोलेगा। इस समारोह के तहत बाबा साहब अम्बेडकर का खूब नाम ले रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान संघर्ष किया था, किसने? जुल्म के खिलाफ में संघर्ष किया था। जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था। ये जानते हैं, यही एक गरीब का बेटा विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहां से जब पढ़ रहे थे तो वहां की सरकार ने इनको बुकर की वाशिंगटन का उपाधि दिया था। और उस उपाधि का मतलब होता है कि भारत के 100 एकड़ जनता का उद्धार करने वाला, यही बाबा साहब अम्बेडकर